हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली डोज सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे वैसे ही जैसे हम लोग बात करते हैं एक्चुअली, यानी कि हम लोग 25 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5 सब्जेक्ट से। चलो हमारा जो सेशन है ना वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा आज का जो है ना डेली डोज सेशन जो है, डेली डोज वो 14 होने वाला है। तो वेलकम टू द डेली डोज सेशन 14। तो आज भी हम लोग 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे फेवरेट फ्रेंड सब्जेक्ट के। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला, 66 नंबर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर पैरामीटर। तो नॉन लीनियर कौन सा है? तो देखो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। तो हमारा क्या है? इंडक्टर है, कैपेसिटर है और हमारा कैपेसिटर है। ये हमारे क्या तीनों लीनियर है। हमारा ट्रांजिस्टर जो है ना एक नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का अगर करंट और इसका वोल्टेज का इक्वेशन देखो तो वो भी तुम्हारा नॉन लीनियर दिखेगा। और ट्रांजिस्टर एक नॉन लीनियर डिवाइस है बिकॉज यहाँ पे हमारा पीएन जंक्शन रहता है ना, उसमें पीएन जंक्शन में भी करंट का अगर देखो तो वो नॉन लीनियरिटी के बिहेव करता है। जबकि हम लोग उसे इसका देख लो इंडक्टेंस का, तो इंडक्टेंस में आई एल इक्वल टू क्या होता है? सी। इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं ना? भाई। हम्म। तो इंडक्टेंस में वी एल, वी एल इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू डी ए बाई डी टी। ये एक लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद आई सी जो हम लोग कैपेसिटर के थ्रू करंट देखते हैं वो क्या होता है? आई सी इक्वल टू टी इंटू डी बी बाई डी टी। ये भी जो है ना एक लीनियर इक्वेशन है। और v इक्वल टू आई आर, ये हमारा रजिस्टर्स का। ये जो है ये हमारा क्या है? इंडक्टर का। ये हमारा जो है ना वो कैपेसिटर का, या उसको कंडेंसर भी बोलते हैं। कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों सेम ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। और ये हमारा क्या है? रेसिस्टर का। तो ये तीनों जो है ना हमारा, ये तीनों लीनियर इक्वेशन है। ये तीनों हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया? ये हमारा लीनियर एलिमेंट हो गया। लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर जो है ना वो लीनियर एलिमेंट नहीं है, तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, बोल रहा है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में है सप्लाइड वोल्टेज एट 50 हर्ज। तो रिपल फ्रीक्वेंसी, तो रिपल फ्रीक्वेंसी का पता होता है 2 इंटू एफ नॉट होता है ना, अगर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है तो। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर टेप, ये हमारा क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। और अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बात करें तो वहां पे हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एफ 0 ही होता है। ये हमारा किसके लिए है? ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें हमारा देखो 50 का डबल हो जाएगा 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी होता है ना वो क्या होगा? एफिशिएंसी किसी भी चीज का वो होता है क्या? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो इसमें आउटपुट और इनपुट पावर निकालो ना तो तुम्हारा आ जाएगा ये 41.6% हाफ वेव रेक्टिफायर का। और इसका डबल, मैं 41 नहीं 40.6, और इसका डबल अगर कर देखो तो यानी कि 80.2% जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर का जो है वो हमारे पास निकल के आ जाता है एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमारे हमको पूछा फुल वेव रेक्टिफायर का, तो वो 81.2% हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोला, रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 3 ओम। उसका तो बोला है कि रिएक्टेंस भी दिया हुआ है एंड रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम। तो रिएक्टेंस भी एक्स हम लोग को दे दिया है कितना? 4 ओम। उसका तो बोल रहा है कि हमारा इम्पिडेंस जेड है। जेड इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर हमारा कितना हो गया? यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि 5 होता है। तो हमारा 5 जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्या बोला कि कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी दी हुई है कितनी? 40 माइक्रो फराड। उसके बाद बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज की वैल्यू दी है वो कितना? 500 वोल्ट। चार्ज रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर इन कूलम। तो क्यू इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला सी इंटू वी, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 500। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। और अगर इसको लिखे तो 0.02 लिख सकते हैं, 0.02। ये हमारा हो गया 0.02
कुलॉम। आंसर देखो, मारो टिक मारो, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग होल्स? तो देखो, होल्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है, बोला कि होल्स एग्जिस्ट इन कंडक्टर एज वेल एज सेमीकंडक्टर। यही तो गलत हो गया, हमारे कंडक्टर में होल्स नहीं होता है, कंडक्टर में हमारे सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। होल कंस्टिट्यूट पॉजिटिव चार्ज, ये एकदम सही बात है कि होल हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना तो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल। जूल कुलॉम्ब, चार्ज का यूनिट कुलॉम्ब। होल एग्जिस्ट ओनली इन सेमीकंडक्टर, हाँ होल हमेशा सेमीकंडक्टर में ही होता है। और होल, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर रिकम्बाइन, हाँ पीएन जंक्शन में हमारा क्या होता है? पीएन जंक्शन में यही तो होता है हमारा, जो होल रहता है एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों क्या होता है? रिकम्बाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैन अकर ओनली इफ, देखो फोटो इमिशन अकर बोल रहा है कि कब हमारा अकर होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमारा, देखो फोटो डायोड में अकर होता है। हमारा ये एक फोटो डायोड है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जंक्शन पोटेंशियल रहता है। यहाँ पे हमारे क्या है, लाइट का इंसिडेंट आता है। तो अगर हमको इसको जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करना है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इजेक्ट होना है इससे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होगा? जब ये हमारा रेडिएशन इंटेंसिटी जो है ना, रेडिएशन इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होगी। यानी कि बार बार जो है ना रेडिएशन यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, तब जाके इसका जंक्शन जो है ना वो यहाँ पे बैरियर टूटेगा, और तब जाके इसमें कंडक्शन होगा। यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड रेडिएशन के। और लेमडा इक्वल टू सी बाय एफ, यहाँ पे पता होगा ना, सी हमारा क्या है? वो है स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि वो जो कि कांस्टेंट है, यानी कि लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। यानी कि अगर लेमडा बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? आ, लेमडा बढ़ रहा है तो हमारा फ्रीक्वेंसी घटेगा। यानी कि अगर ये फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है, तो हमारा लेमडा में क्या रिलेशन होगा? ए ग्रेटर देन का है तो ये लेस देन का हो जाएगा रिलेशन। यानी कि कहने का मतलब, हमारा जो है वे इंसिडेंट रे का वेवलेंथ जो है ना वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो हमारा बी जो है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एप्लीकेशन ऑफ अ मैकेनिकल स्ट्रेस वुड प्रोड्यूस, तो भाई पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या बोलता है कि तुम यहाँ पे पीजोइलेक्ट्रिक कुछ नहीं, पीजो है यहाँ पे जो है ना, तुम मैकेनिकल मैकेनिकल सिग्नल डालो, तुमको आउटपुट दे देगा ये क्या? इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो वो जो देगा, तो यही तो एक सेंसर है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। तो यहाँ पे क्रिस्टल से होता है, बोला कि मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। देखो, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन इन द क्रिस्टल, तो ये हमारा सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एज पर द आइंस्टीन इक्वेशन द वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज गिवन बाय, तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो वो कैनेटिक एनर्जी है ना, वहां पे हमारा रेडिएशन का जो कैनेटिक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन जो पे जो वो जो एनर्जी उस पे आता है ना, उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कैनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है? वो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है, एम बी स्क्वायर ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। और यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? बताओ। हो जाता है ना हमारा एच सी अपॉन लेमडा। लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक ना और फाइव भी होता है। फाइव क्या है हमारा? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है कि वो मिनिमम एनर्जी ना जो चाहिए होता है हमारे इस फोटो इलेक्ट्रिक मिशन को परफॉर्म करने के लिए, वो मिनिमम एनर्जी। अगर हमारा एनर्जी जो है ना वो वर्क फंक्शन को क्रॉस कर गया, यानी कि उसमें इमिशन ना अब होके रहेगा। तो यही है हमारा, ये है हमारा इक्वेशन जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब बहुत बार जो है ना इस फाई जो है ना वर्क फंक्शन को वो डब्लू अपॉन यू, डब्लू यू
और इधर नीचे डब्ल्यू, यानी कि वर्क फंक्शन को इसी को डिनोट करते हैं, यानी कि हमारा अगर कंपेयर करें तो ये हमारा ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। यहीं से हम लोग को पता चलता है ना कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके वेवलेंथ के। पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि सेमीकंडक्टर डायोड इज बाइस्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कैरिंग करंट आई। देखो एक सेमीकंडक्टर डायोड है और करंट आई जो है ना, चलो डायोड बना देता हूँ। बोल रहा है कि ये करंट आई जो है ना वो लेके जा रहा है करंट ड्यू टू होल इन पी मटेरियल। तो देखो ये जो करंट आई होता है ना, ये होता है दोनों से के लाइक हमारा डायोड कुछ नहीं है, डायोड एक पीएन जंक्शन होता है, यानी कि इधर पी टाइप का मटेरियल है, इधर एन टाइप का मटेरियल है, दोनों को एक साथ अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से जोड़ दिया जाता है तो ये हमारा एक वो बन जाता है यहाँ पे, एक यहाँ पे बैरियर बन जाता है, यहाँ पे हमारा बैरियर बन जाता है। और यहाँ पे जो हमारा करंट है ना वो पी में जो है मेजोरिटी में क्या है, हमारे पास होल है, और एन टाइप में हमारे पास मेजोरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो करंट होता है ना, टोटल करंट है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और हमारा होल की वजह से भी होता है। तो बोल रहा है कि करंट ड्यू टू होल इन पी मटेरियल, तो करंट ड्यू टू होल कितना हो जाएगा, आई एच इक्वल टू आई माइनस आई एन। यानी कि इससे देखो पता चलता है कि ये जो है ना आई में से कुछ आयन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हमेशा क्या होगा, इसका यही मतलब है ना कि लेस देन आई होगा। तो लेस देन आई देखो क्या होता है, सी नंबर आता है। डिवाइस व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी क्लोज टू द आइडियल वोल्टेज सोर्स। हमारा जीना डायोड है ना, हमारा जीना डायोड किस रीजन में, रिवर्स बायस में तो होना चाहिए, रिवर्स बायस एज वेल एज इन ब्रेकडाउन रीजन। अगर ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होगा तो वो हमारा ओपन सर्किट हो जाता है, जीना डायोड। लेकिन अगर ब्रेकडाउन में हो तो उसी कंडीशन में ये हमारा एक क्या आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट सुटेबल फॉर द इम्पीडेंस मैचिंग। तो देखो ये हमारा क्या है, नेटवर्क ए है, ये हमारा क्या है, नेटवर्क बी है। अगर नेटवर्क ए और बी में इम्पीडेंस मैचिंग हम लोगों को करना है ना, तो हमारा जो है ये नेटवर्क ए का वो आउटपुट इम्पीडेंस यहाँ पे है ना, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, वो लो होना चाहिए, और इनपुट इम्पीडेंस जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कहने का यही मतलब है। तो यानी कि आउटपुट इम्पीडेंस लो और इनपुट इम्पीडेंस हाई हम लोगों को देखना है। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क होना चाहिए ना वो हमारा इनपुट इम्पीडेंस जो है वो हाई होना चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो लो होना चाहिए। तो वो किसका होता है, वो हमारा एक कॉमन कलेक्टर का होता है। तो हमारे कॉमन कलेक्टर जो है ना यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ट्राइक कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ट्राइक को किसको किसको, तो ट्राइक का सिंबल पता है क्या, ट्राई के नथिंग बट ट्राइड फॉर एसी। ट्राइड मतलब देखो मैं बनाता हूँ इसका सिंबल। और अगर ये एक ट्राइक है तो ट्राइक में गेट भी होता है। ये इसका है मेन टर्मिनल वन, ये है इसका मेन टर्मिनल टू, ये है इसका ट्रिगर, या इसको गेट भी बोल लो। तो ये एक्चुअली हमारा ट्राइक होता है, जो कि दो एस सी आर का जो है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो एस सी आर को यहाँ पे ऐसे जोड़ा गया है। बताओ लग रहा है कि नहीं, ऐसे करके ये एक एस सी आर है, एक एस सी आर ऐसे है, दोनों एस सी आर को बैक टू बैक जोड़ दिया है और इसको एक नया नाम दे दिया। बताओ ऐसा लग रहा है कि नहीं देखने में। हाँ ऐसा ही लग रहा है। तो ये हमारा जो है ना टू एस सी आर के कॉम्बिनेशन से हमारा ट्राइक बनता है। ट्राइक का फुल फॉर्म जो होता है ना वो टी आर आई ए सी, यानी कि ट्रायोड फॉर एसी। एसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्टिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक। एक्टिव तो अभी हमने देखा ना, ट्रांजिस्टर नहीं, वहां पे लीनियर नॉन लीनियर देखा था, यहाँ पे एक्टिव की बात कर रहा है। तो ये हमारा रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर जो है ना वो हमारा क्या है, एक पेसिव एलिमेंट है। पेसिव
पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो कि हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और हमारा एक्टिव किसको बोलते हैं, जो को हमारा जो है ना एनर्जी वो हमें प्रोवाइड भी कर सकता है, और इसमें इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की भी जो है वो फैसिलिटी होनी चाहिए। तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है ना उसमें उसके पास कैपेबिलिटी है इंटरनल एम्प्लीफिकेशन का। ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर हम यूज करते हैं ना, इसलिए वो जो है ना एक एक्टिव कंपोनेंट है। बाकी सारा हमारा जो है ना वो सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारे जो है ना हमारे पैसिव कंपोनेंट्स है। एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन नॉट फंक्शन एज अ, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा कंपैरेटर की तरफ फंक्शन करता है। हमारा ऑसिलेटर, वेन वेज ऑसिलेटर, डिफरेंट डिफरेंट ऑसिलेटर हम लोग बना सकते हैं, मल्टी वाइब्रेटर भी बनता है। तो हमारा नॉन ऑफ दीज जो है ना इसमें आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, यानी कि ये तीनों आंसर नहीं होगा, ये हमारा नॉन ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि द डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैव द डिफरेंशियल गेन, यानी कि यहाँ पे वो डिफरेंशियल मोड गेन दे दिया हुआ 100 है। अच्छा, कॉमन मोड गेन यानी कि एच टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1। तो सी एम आर आर सिंपल सा फॉर्मूला, सी एम आर आर क्या था, एडीएम अपॉन एसीएम। कॉमन मोड गेन, डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइड बाई कॉमन मोड गेन। डिफरेंशियल मोड गेन कितना है, 100, कॉमन मोड गेन 0.1, ये कितना हो गया, 1000। 1000 तो ये नॉर्मल वैल्यू है ना, अगर इसको हम लोग डीबी में लिखे तो डीबी में लिखोगे आप तो आप लोगों का नाम रहेगा 20 लॉग नॉर्मल वैल्यू जो है वो 1000 है। तो 20 लॉग 1000 को कितना लिख सकते हैं, 10 to the power 3 लिख सकते हैं। यानी कि ये कितना हो गया, 60 dB। 60 dB देखो इधर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर में डिटरमाइंड डायरेक्टली फ्रॉम कर्व प्लॉटेड बिटवीन। तो देखो बीटा अगर निकालना है ना आपको, तो बीटा आपको इस कंडीशन निकाल सकते हो कि आई सी अपन वी सी एंड आई सी आई सी अपन वी सी एंड आई सी फॉर आई बी कॉन्स्टेंट। तो हमारा जब भी यहाँ पे देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी, याद करो इसको कि ये क्या होता है। ये हमारा होता है कि हमारा जो है ना वीसीई वो एक कांस्टेंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो उसमें जैसे जैसे हम लोग जो है ना आईबी को बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे हमारा जो होता है आईसी में भी क्या दिखता है, हमें चेंज दिखता है। तो अगर हम लोग को जो है ना बीटा निकालना है, तो बीटा क्या होता है, डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। यानी कि हमारा इससे पता चल जाएगा कि हमारा आईसी में कितना चेंज हो रहा है। जब हम लोग आईबी में चेंज कर रहे हैं तो उससे हम लोगों को क्लियरली पता लग जाता है कि उसका बीटा क्या होगा। तो बीटा जो है ना हमारा ए नंबर का आंसर हो जाएगा। द इंटर करंट इन इन अ जंक्शन विद नॉर्मल बाइसिंग। तो देखो नॉर्मल बाइसिंग बोलो या इंटर जंक्शन करंट, तो हम लोग बात कर लेते हैं एनपीएन की। ये हो गया हमारा इमीटर जंक्शन। ये कौन सा है हमारा इमीटर, ये हमारा होता है बेस, ये होता है हमारा कलेक्टर। कलेक्टर से इधर करंट आईसी और इधर करंट आईबी। इधर से करंट कितना होगा, आई इक्वल टू कैपिटल लेटर डाल दो। कैपिटल लेटर शो करता है कि ये डीसी है, स्मॉल लेटर शो करता है कि एसी है। तो यहाँ पे हमारा इमीटर करंट कितना हो जाएगा बताओ, इमीटर करंट हो जाएगा कितना, आई बी प्लस आई सी। बहुत ही ज्यादा सिंपल, तो सम ऑफ द आई बी एंड आई सी। अगर पीएनपी में नहीं बात करें तो पीएनपी लगा लो। पीएनपी में क्या होता है, यही हटा के ये ऐसे लग जाता है ना, तो हमारे करंट का डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। देखिए ये हमारा बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम जो होता है ना वही होता है हमारा। बेस करंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो यानी कि जो नियरली जो है वो आईसी और आई जो है दोनों बराबर ही होता है। इन सी कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट वीए कैरेक्टरिस्टिक आर ड्रॉन बाय मेकिंग। ये तो सेम क्वेश्चन देखो पूछ दिया, यानी कि यहाँ भी कितना हो जाएगा, आईसी अपन बीसी वर्सेस आईसी व्हेन आई बी इज कांस्टेंट। नहीं, फर्स्ट नंबर नहीं होगा, व्हेन आई बी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन गेट एम्पलीफायर हैज, तो यहाँ पे देखो कॉमन बेस सेम हमारा कॉमन गेट। कॉमन बेस में क्या होता है हमारा, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस
लो होता है, आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। ये दोनों जो है ना सेम होता है कॉमन गेट के लिए भी, ये भी किसके लिए होता है, सेम होता है। तो देखो लो हो रहा है, इनपुट इम्पीडेंस जो है ना वो लो दिखेगा, अ, और आउटपुट इम्पीडेंस हाई, यानी कि बी जो है ना हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू बिल्ड 17 काउंटर। देखो 17 अगर करना काउंट करना है तो यानी कि वो कितना से काउंट करेगा, 0 to 16 काउंट करेगा। अगर तुम पांच लगा, चार लगाओ तो पावर चार, तो वो कितना हो जाएगा, 16, यानी कि वो कितना से कितना तक काउंट करेगा, वो 0 से 15 तक ही काउंट करेगा। हमें तो काउंट करना है 17 ना, तो हमें 2 to the power 5 कर देंगे तो ये टोटल 32 आएगा, यानी कि ये 0 से 31 तक काउंट कर पाएगा। तो हम जो है ना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे कितने, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सी देख लो। नंबर ऑफ बिट्स यूज इन स्टोर बीसीडी डिजिट। तो बीसीडी जो होता है ना वो क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। यानी कि बीसीडी को हमेशा जो है ना 4 बिट से करते हैं, यानी कि अगर 3 है तो उसको बीसीडी में लिखेंगे 0011। तो हमेशा बीसीडी को जो है ना 4 बिट में ही लिखते हैं। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी इक्वेशन, इतना तो पहले हमारा कितना है, 1001.0010। तो पहले हम लोग इसका निकाल लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 1248। तो ये कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट। ये हमारा इसका। अब हम लोग पॉइंट वाले को कैसे निकालते हैं बताओ, 0.0010 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 0.0020। हमारा इसमें इंटीजर पार्ट कितना है, देखो 0 है तो यहाँ पे हमारा 0 है। उसके बाद नेक्स्ट 0.0020 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, तो ये कितना हो जाएगा, 0.0040। यहाँ फिर से 0, फिर अब 0.0040 मल्टीप्लाइड बाई 2। अरे भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं बाइनरी को सॉरी 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 गाइस, पर वो ध्यान भटक गया था, ध्यान भटक गया था। आ, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को कुछ छोड़ो। यहाँ पे देखो इधर हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। तभी तो यहाँ पे 2 to the power 0 1 आया है, और यहाँ पे 248 आया है। सेम वो यहाँ इधर क्या करते हैं, 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3, 2 to the power -4। तो देखो यहाँ पे सारे तो जीरो ही है, बस ये 2 to the power-3 पे 1 है ना, यानी कि हो गया 2 to the power-3। 2 to the power-3 को क्या लिखेंगे, 1/2 to the power 3 लिखेंगे कि नहीं। हाँ, 1/2 to the power 3 क्या होता है, 1/8, यानी कि इसको 0.125 बोलते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 9.125। हमारा ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर और डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। देखो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, डेटा फ्लिप फ्लॉप। डेटा जब 0 है, डेटा जब 1 है, तब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, जब 0 है तो 0 आना चाहिए, जब 1 है तो 1 आना चाहिए। यानी कि हाई के लिए क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, लो के लिए क्या होना चाहिए, रिसेट आना चाहिए। तो द क्यू आउटपुट इज एज सेट और रिसेट एज द सेम एज सुन एज द डी इनपुट गोज हाई टू लो। बस यही तो एकदम बात है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये हमारा हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द डिबॉन्सिंग अ स्विच। देखो ये मान लो कोई तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक, यहाँ पे तुमने जो है ना कोई दूसरा एक स्विच लगा दिया, दूसरा वो टिप टॉप वाला स्विच नहीं रहता है जो हमारे घरों में लगता है। मान लो कि तुमने ऐसा एक कुछ स्विच ले लिया, तो इसको क्या कर सकते हो, तुम इधर भी टिप सकते हो, इसको इधर भी टिप सकते हो। अगर उधर टिपोगे तो क्या हो जाएगा, उधर टिपोगे तो ऑन और या ऑफ होगा। तो ये ऐसा स्विच में, मैकेनिकल स्विच में क्या होता है कि अगर एक बार टिप दो रहा तो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वो ऐसे कांटेक्ट होता है,
फिर कॉन्टैक्ट हटता है, फिर कॉन्टैक्ट होता है, तो ऐसे कुछ ना वो बाउंस करता है, इसलिए उसको डीबाउंसिंग बोलते हैं। तो बार-बार ना हमारा मैकेनिकल जो स्विच होता है वो बाउंसिंग करता है, वहाँ पे डीबाउंसिंग होता है। यानी कि अगर मान लो कि तुम्हें एक बार पल्स भेजना था, एक बार पल्स भेजना था ऐसे, वो जाएगा, वो क्या होगा, तो ऐसे तो पल्स जब भी दबाओगे पल्स जाएगा, उसके बाद वो वहां पे टच करने के बाद वो फिर से हो सकता है जीरो, मतलब थोड़ा देर जो है ना, इतना देर नहीं, वो उसके बाद बहुत ही थोड़ा देर जो है ना वो बाउंस कर जाएगा, और मैं भी फिर से बाउंस कर जाएगा, और वो थोड़ी देर में जो है ना फिर से वो ऐसे हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो इसी को डिबॉन्शिंग बोलते हैं। वो हम लोग ना इम्प्रूव कर सकते हैं एसआर लैच से। क्यों? क्योंकि एसआर लैच में एबिलिटी है ये करने का। क्यों? अगर वो एक बार आउटपुट दे दिया तो वो दे दिया। यानी कि अगर हम लोगों को ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हमें ऐसा ही मिलेगा इसका, एसआर फ्लिप फ्लॉप का। यानी कि इसका जो स्विचिंग है ना, यानी कि हम लोग एक्चुअली डिबॉन्शिंग जो है ना वो एक मैकेनिकल स्विच को इलेक्ट्रिकल स्विच में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैकेनिकल स्विच का एक लिमिटेशन है डिबॉन्शिंग, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच पे पढ़ते हैं, कहीं बस याद रखो। तो बहुत ही जल्दी आज का सेशन कंप्लीट हो गया। तो आज के 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। ये अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अगर मेरे से कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और ये हमारा मेन यूट्यूब एक चैनल है, तो इसको भी जाके तुम फॉलो कर सकते हो, यहाँ भी मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालता हूँ। तो चलो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नए और मजेदार वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बाय बाय।